जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आप लोगों से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। साथ साथ में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद हो जाएंगी और ये आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये इंस्पायर्ड है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसको हमने बोरो किया है रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटी को। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है पार्ट 4A में। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 है। अगर क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, तो आंसर होना चाहिए यूएसएसआर। ठीक है, एंड और किस पार्ट में है? तो पार्ट 4A में है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं किस रिकमेंडेशन के बेस्ड पे जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को है इनकॉर्पोरेट किया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसके बेस्ड पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। पार्ट कौन था? पार्ट 4A था और आर्टिकल 51A था। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, इसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं कर रहा है तो आप किसी कोर्ट में जाके इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या है? वो जस्टिसेबल हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में आप जा सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स बात करूँगा एक ट्रिक के बारे में। ठीक, बेसिकली ट्रिक नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और गूगल किया तो मुझे कई जगह ऐसे मिला जो लोगों ने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने उसको मॉडिफाइड वर्जन अडॉप्ट किया है जिससे कि आपको इजी हो याद करने में। एक दो बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं। पहली ड्यूटी है, आप याद रखिएगा पहले ऐसे ABCDEFGHIJ एंड देन के। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए से याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, ए से याद रखना है अबाइड। टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो ए से क्या हो गया? ए से हो गया अबाइड। अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, रिस्पेक्ट करना है आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। बी से याद रखिएगा भगत सिंह, बापूजी। ठीक है, इन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और हमारे कंट्री को आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, सेकंड में क्या है? चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल फ्रीडम। बी से भगत सिंह हो गया, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सी। सी से आपको याद रखना है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रिटी, यूनिटी, इसकी बात करता है। तो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टू डिफेंड। डी से याद रखना है डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई से याद रखना है इनकरेज। ठीक है, इनकरेज करना किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग द पीपल। इसे इनकरेज याद रखना है, टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग द पीपल। फ्रेंड्स, एफ से याद रखना है फोर्ट। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज। तो फोर्ट वगैरह क्या है कि राजा महाराजाओं के फोर्ट हुआ करते थे, तो उनको हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है। तो इससे याद हो जाएगा कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जी से याद रखना फ्रेंड्स ग्रीन। ग्रीन को मतलब क्या हो गया? एनवायरनमेंट ग्रीन होता है। ठीक, हमें ग्रीन एनवायरनमेंट रखना चाहिए। तो जी से ग्रीन, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जी से टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। एच से आपको ह्यूमनिज्म याद रखना है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एच से ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्या है? आई। आई से क्या याद रखना है? इंसान, मतलब हमें एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, जो कि वायलेंस ना करता हो, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करता हो। अच्छा इंसान कौन है? जो कि वायलेंस ना करता हो, लड़ाई झगड़ा ना करता हो, पब्लिक की प्रॉपर्टी को भी सेफ करता हो, वही अच्छा इंसान है। तो हमें याद रखना है आई से इंसान याद रखना है। तो कैसा इंसान बनना है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस,
जो वायलेंस ना कर रहा हो और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। फ्रेंड्स जे फॉर जीनियस, जीनियस याद रखना है, जी और जे सेम साउंड होते हैं, ठीक है। तो जे से याद रखना है जीनियस, टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट, ठीक है। तो जीनियस लोग ही होते हैं ना जो एक्सीलेंस को अचीव कर पाते हैं। तो जे से जीनियस याद रखना है, ठीक है। जीनियस, टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन राइजेस टू हायर लेवल ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट्स। फ्रेंड लास्ट है के फॉर किड्स। किड्स को याद रखना है कैसे, तो इसमें क्या लास्ट वाले में क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, ठीक है। जो 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है वो 51A के में है, ठीक है। आर्टिकल 51A और सब क्लॉज के में है, किड्स के बारे में बात की गई है। फ्रेंड्स इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, कितनी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, और 11th जो है ये ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से। इनिशियली 42nd अमेंडमेंट से सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, 11th ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ फ्रेंड्स। ए से अबाइड याद रखना है, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। बी से भगत सिंह याद रखना है, जैसे भगत सिंह आप याद करोगे तो आपको नेशनल फ्रीडम की बात याद आ जाएगी, तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल फ्रीडम। सी से कंसोलिडेशन याद रखना है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एक साथ रहना, एकत्र करना, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी की बात करोगे आप यहाँ पर, तो वही है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी से डिफेंड की बात करेंगे, डिफेंस की बात करेंगे, तो कंट्री के डिफेंस में आना है, डिफेंड करना है कंट्री को जब भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है। ई से इनकरेज याद रखेंगे, इनकरेज मतलब क्या, बढ़ाना होगा हमें, प्रमोट करना है, क्या प्रमोट करना है, हारमोनी प्रमोट करना है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है। एफ से फोर्ट याद रखोगे, फोर्ट याद आते ही आपको रिच हेरिटेज की बात याद आ जानी चाहिए, कंट्री के रिच हेरिटेज को सेव करना है, ठीक है, कंपोजिट कल्चर को बचाना है। जी से ग्रीन याद आना चाहिए, ग्रीन का मतलब होगा ग्रीन एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। एच से ह्यूमनिज्म याद आ जाना चाहिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई से इंसान मतलब एक अच्छा इंसान बनना है जो कि वायलेंस ना करता हो, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेव करता हो, ठीक है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। जे से जीनियस याद आना चाहिए, मतलब जी और जे कॉमन साउंड होते हैं, तो जे से जीनियस याद आना चाहिए। जीनियस कौन होगा, वही लोग जीनियस होंगे जो एक्सीलेंस को अचीव करते हैं, ठीक है, इन ऑल स्फेयर। के से किड्स याद आ जाना चाहिए फ्रेंड्स, के से किड्स याद आना चाहिए, किड्स को शिक्षा देनी 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा। इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये आप कभी भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।